और में बैठी जानकी गर्मी से परेशान दूसरी तरफ उसकी दोनों बेटियां फोन चलाती हुई। मेघना, ये रील देखो कितनी ज्यादा फनी है। तुम्हें शेयर करूँ क्या? अरे मैं बगल में बैठी हूँ, शेयर क्या करूँगी? लाओ इधर दिखा। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा फनी रील है। माँ तुम भी देखो। अब जानकी गुस्से से खड़ी होकर, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, जब देखो तब फोन में लगी रहती हो। चलो उठो, जाकर रसोई में एक आटा गूंथो और दूसरी रोटी बनाओ। ये सुनकर दोनों बहनों की हवा टाइट हो जाती है। अरे नहीं मम्मी, हम दोनों से रोटियां नहीं बनती। आप जानती हो ना कि रोटियों के नाम पर हम भारत का नक्शा बनाते हैं। हाँ, और फिर अच्छी रोटियां भी नहीं बनती। आप ही बनाओ, हमसे नहीं बनेगी रोटी। और वैसे भी हमें असाइनमेंट बनाना है कॉलेज का। हाँ हाँ, जब भी तुम्हें रोटियां बनाने को कहती हूँ तुम दोनों बहन की हवा टाइट हो जाती है। जाओ यहाँ से, कामचोर कहीं की। अब जानकी गुस्से से रसोई में आती है और परात में आटा निकाल कर ढेर सारा आटा गूंथने लगती है। अब बैठकर आटा गूंथते गूंथते जानकी के कमर में दर्द हो जाता है। अब उसके बाद जानकी 2 से 3 तरह की सब्जी काटती है और कुकर में सब्जी बनाने लगती है। और फिर दूसरी तरफ तवा चढ़ाकर वो अपने पूरे परिवार के लिए रोटियां बनाती है। ओह भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। कभी कभी तो लगता है मैं क्यों ही यूपी के परिवार में पैदा हुई, जो रोटी के सिवा कुछ खाते ही नहीं है। दिन भर बस ये लोग मुझसे रोटी बनवाते रहते हैं। ऊपर से मेरी बेटियां भी कामचोर हैं। अब जैसे तैसे रोटी बनाकर जानकी सबका खाना डाइनिंग टेबल पर रखती है और सभी खाना खाते हैं। अरे भाई जानकी, जाओ जरा 2-3 रोटी और ले आओ, रोटी खत्म हो रही है। जी अभी लेकर आई। अब फटाफट जानकी रसोई में रोटी बनाती है और रोटी बनाकर घर वालों को देती है। मम्मी मुझे भी रोटी चाहिए, जरा एक रोटी और ले आओ, मुझे भी हो रहा है ऑफिस के लिए, थोड़ा तो जल्दी लाना। अब जानकी भागी भागी रसोई में जाने लगती है। तभी उसका पैर मुड़ता है और वो रसोई के दरवाजे से ठोकर खाकर गिर जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर जानकी के पास आते हैं। अरे अरे जानकी, तुम ठीक तो हो ना? माँ के सर पर तो गहरा कट लग गया है, मैं बैंडेज लेकर आता हूँ। कौशल बैंडेज लेकर अपनी माँ के सिर पर लगाता है। अरे माँ, आप आराम से आ जाती, रोटी लेने इतनी क्या जल्दी थी? मेरी ही गलती है, मैंने ही कहा था माँ को जल्दी रोटी लाने को, सॉरी मम्मी। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, मेरी ही अब उम्र हो गई है। और फिर तुम्हारी ये दोनों बहन एक मदद नहीं करती मेरी। अब बस बहुत हुआ, अब मैं इनकी शादी करके इनको यहाँ से भगा दूंगी। सास जब काम करवाएगी ना तो अकल टिकाने आएगी इनकी। अब ये सुनकर दोनों ही बहन के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी माँ को बहलाने फुसलाने लगती है। अरे अरे मम्मी, आप चिंता क्यों कर रही हो? हम बना देते हैं ना रोटी। जाइए, आप जाइए डाइनिंग टेबल पर बैठिए। हाँ हाँ हाँ, चल चल जल्दी चल। अब दोनों बहन घबराकर रसोई में आती हैं और रोटियां बनाना शुरू कर देती हैं, लेकिन रोटियां बनाते ही रसोई में उनकी भी हालत गर्मी से खराब हो जाती है। हे भगवान, क्या मुसीबत है, मुझसे तो रोटी गोल बिल ही नहीं रही है। हाँ, और ऊपर से रोटी फूल भी नहीं रही है। ये रोटी बनाकर तो गर्मी से हालत खराब हो रही है, लेकिन अब तो मम्मी को कुछ कह भी नहीं सकते, वरना वो हमें सीधा ससुराल ही भेज देंगी। ससुराल जाने से तो अच्छा है कि हम अपने बड़े भैया की शादी करवा दें। भाभी आएंगी तो भाभी ही बनाएंगी हमारे परिवार वालों के लिए रोटी। माँ के कान में ये बात डालनी होगी अब तो। अब दोनों बहन रोटियां बनाकर घर वालों को खिलाती हैं। अब खाना खाने के बाद तीनों भाई ऑफिस और घनश्याम अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर निकल जाता है। चलो, सबने खाना खा लिया, जाकर अब दोनों बहन मिलकर जूठे बर्तन भी धो लो। अब दोनों ही बहन रसोई में आकर सारे झूठे बर्तन धोने लगती हैं। वहीं शिवानी तवे को देखकर, हे भगवान, ये तवा तो पहले ही इतना काला होता है और फिर बार बार इस पर 40 से 50 रोटी बनाते बनाते इस तवे की तो दुर्गति हो गई है। सच में, रोटी को बनाने के लिए जो चोकर हम इस्तेमाल करते हैं वो सारा चोकर तवे पर जल गया है और तवा खरकट गया है। अब इसे रगड़ रगड़ कर धोना पड़ेगा। अब इसी तरह जानकी की तबीयत खराब होने के कारण दोनों ही बहनों को सुबह शाम की रोटियां बनानी पड़ रही थी। तभी एक दिन दोनों बहन अपनी माँ के कमरे में, माँ, हमारे घर के सभी लोग रोटी ही क्यों खाते हैं? चावल भी तो खा सकते हैं ना। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ सब रोटी ही खाते हैं। हम यूपी उत्तर प्रदेश से, हम लोगों को चावल खाने का तो मन ही नहीं करता है। अरे माँ, पर इस चक्कर में देखिए ना हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है रसोई में। मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। आपकी तबीयत कब ठीक होगी? अच्छा, तो 2 दिन में ही हवा टाइट हो गई रोटी बनाकर। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम तो सोच रहे हैं ना माँ कि आपको ना बड़े भैया की शादी कर देनी चाहिए। भाभी आएंगी ना तो भाभी के साथ मिलकर हम जल्दी सारी रोटियां बना लेंगे। तुम और अपनी भाभी की मदद करोगी, मेरी मदद तो करती नहीं हो तुम दोनों, उसकी क्या मदद करोगी? अरे मम्मी, हमारा विश्वास करो, हम अपनी भाभी की बहुत मदद करेंगे। ठीक है, मैं बुलाती हूँ पंडित को। अब अगले ही दिन जानकी अपने घर में पंडित जी को बुलवाती है।
लड़की तो बहुत खूबसूरत है पंडित जी, पर ये काम काजू तो है ना। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा परिवार ये लड़की संभाल तो लेगी ना। अरे हाँ, चिंता मत करो, ये लड़की सब संभाल लेगी। माँ ये लड़की अच्छी है, आप इस लड़की को हमारी भाभी के रूप में इस घर में लेकर आइए। हाँ हाँ सही कहा। ठीक है पंडित जी, हम इसी के घर जाएंगे रिश्ता लेकर, हमें ये लड़की पसंद है। अब शाम को पड़ोसी जानकी से, क्या बात है जानकी, तुम्हारे घर में आज पंडित जी आए थे? हाँ मैंने भी देखा था, कोई पूजा वगैरह थी क्या घर पर? अरे नहीं नहीं, कोई पूजा नहीं थी, वो तो बस एक लड़की का रिश्ता दिखाने आए थे। मैं अपने बड़े बेटे की शादी करने की सोच रही हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता, और मेरी बेटियां तो तुम जानती हो कैसी हैं। बाकी अब कहती हैं कि भाभी आएगी तो मिलकर काम करेंगे। हाँ तुम्हारी बेटियां काम चोर तो भैया बहुत है, लेकिन अच्छा है भाभी के साथ मिलकर घर संभाल लेंगी, क्योंकि इतनी गर्मी में अकेले वो लड़की पूरा घर संभालेगी तो उसे भी तो गुस्सा आएगा। हाँ और सबसे बड़ी बात होती है खाना पीना बनाना। अपनी बेटी को कहना कि रसोई में तो खासकर मदद करवाए। रसोई ही तो मेन है। खैर चलो मैं चलती हूँ। अब अगले दिन जानकी अपने बड़े बेटे और अपने पति के साथ लड़की वालों के घर पहुंचती है, जहां जानकी और घनश्याम को लड़की पहली बार में ही पसंद आ जाती है और वो बिना किसी देरी के लड़की के घर वालों से रिश्ता फिक्स करके घर आ जाते हैं। और फिर कुछ ही हफ्तों में जानकी अपने बड़े बेटे की शादी पूरी विधि विधान के साथ करवा देती है और फिर बड़े प्यार से उनका गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब वैष्णवी कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि उसके ससुराल में उसके 2 देवर, सास ससुर और 2 नंद खड़े हैं। हे भगवान, 2 देवर, पति, सास ससुर, 2 नंद, इतने सारे लोग, और सभी हट्टे कट्टे लगते हैं। इनकी डाइट तो ज्यादा ही होगी। वो सब मुझ अकेली को बनाना होगा क्या? नहीं नहीं, नंद है ना, वो मदद करवा देंगी। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? अरे भाभी कहीं खोई नहीं है, भाभी थक गई हैं। भाभी जाओ आप भैया के साथ कमरे में अपने आराम करो। अब वैष्णवी अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है और आराम करती है। अब अगले दिन वैष्णवी नहा धोकर रसोई में आती है और रसोई में वो 3 से 4 सब्जियों को काट कर कुकर में डालकर मिक्स वेज बनाने लगती है। दूसरी तरफ वो पतीले में चावल चढ़ा देती है और फिर थोड़ा सा आटा गूंथने लगती है। चलो सब्जी बन गई, अब चावल भी बनने वाला है। अब 8 से 9 रोटियां बना लेती हूँ, सब थोड़ी रोटी सब्जी और थोड़े चावल खा लेंगे। वैष्णवी इतना कहती है कि तभी रसोई में वैष्णवी की सास आती है और वो पतीले में चावल पकता देखकर कहती है, ये क्या कर रही हो बहू, तुम चावल क्यों बना रही हो? हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता। इस घर में चावल सिर्फ खीर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आटा इतना कम क्यों गूंथ रही हो? थोड़ा और आटा लो और 30 से 35 रोटी बना लो, सब रोटी ही खाएंगे। क्या 30 से 35 रोटी? इतनी सारी रोटी मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी माँ जी? और फिर चावल भी बन गए। बहू मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई चावल नहीं खाता, सबको रोटी ही चाहिए। और रही बात अकेले बनाने की, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए ननद को भेज देती हूँ। शिवानी, मेघना, कहाँ हो? रसोई में आकर जरा अपनी भाभी के साथ रोटी बनवा दो। वो हॉल में टीवी देख रही दोनों बहनें। कद्दू मदद करो, इतनी गर्मी में हमसे रोटी नहीं बनेगी। अगर रोटी बनानी हो तो हम बड़े भैया की शादी ही क्यों करवाते? सच में सुनो, बोल देते हैं कि हमें कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है। माँ भाभी से कहो वो रोटी खुद बना ले, हमें असाइनमेंट बनाना है और फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी जाना है हमें। बहू ये दोनों बहनें तो शुरू से ही काम चोर हैं, तुम उन्हें छोड़ो और अकेले ही बना लो सारी रोटियां, सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अब चावल साइड में रखकर अकेले ही वैष्णवी रोटियां बनाना शुरू करती है। अब कुकर में सब्जी तो जल्दी बन जाती है, लेकिन तवे पर एक एक रोटी बनाना वैष्णवी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से गर्मी बेचारी पसीने से गीली हो चुकी थी। अब रोटियां बनाकर वैष्णवी सबको डाइनिंग टेबल पर रोटी सब्जी खाने को देती है। वहीं घर के सभी सदस्य फटाफट रोटी खाकर खत्म कर देते हैं। अरे बहू, मेरे लिए 3 से 4 रोटी और ले आओ। भाभी मेरे लिए भी। वैष्णवी मेरे लिए भी और रोटी ले आना। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब वैष्णवी रसोई में आती है। अरे रोटी तो 3 से 4 ही हैं। अब वैष्णवी एक रोटी तवे पर रखकर 3 से 4 रोटी बाहर लेकर आती है और सबकी थाली में एक एक रोटी रखती है। ये क्या, मेरे लिए तो रोटी है ही नहीं। अरे बहू ये क्या, 2-3 रोटी लेकर आई हो, कम से कम 15 से 20 रोटी लेकर आओ, सबकी थाली में रोटियां खत्म हो गई हैं। अब वैष्णवी भागकर रसोई में आती है, जहां तवे पर रोटी जल रही होती है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है। हे भगवान, इन लोगों के चक्कर में तो मेरी रोटी भी जल गई और इन्हें और रोटी चाहिए। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, कितनी रोटी खाते हैं ये लोग। अब हड़बड़ी में रोटियां बनाने में वैष्णवी का हाथ भी जल जाता है। आई माँ, मेरा हाथ भी जल गया। अब रोटी बनाकर वैष्णवी घर वालों को खिलाती है।
अब सबके खाने के बाद वैष्णवी सारे झूठे बर्तनों को रसोई में धोने लगती है। वहीं सारे बर्तन तो आसानी से धुल जाते हैं, लेकिन तवा जिस पर ढेर सारी रोटियां बनी हैं वो तवा पूरा जल चुका होता है। हे भगवान, रसोई में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, साफ ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कितना रगड़ना पड़ेगा इसे। अब सारा काम खत्म करके वैष्णवी अपने कमरे में आराम करती है। अब रात को वैष्णवी रसोई में आती है। हे भगवान, सुबह तो मैंने सबको भर भर कर रोटी बनाकर खिला दिया था, लेकिन अब रात को नहीं। अब सुबह मैंने जो चावल बनाया था उसी को फ्राई कर देती हूँ और सिंपल दाल बना ली, राइस और दाल तड़का सब मिलकर खा लेंगे। अब कढ़ाई में वैष्णवी चावल फ्राई करती है, दूसरी तरफ कुकर में दाल तड़का बना लेती है कि तभी रसोई में जानकी आती है। ये क्या बहू, तुम कढ़ाई में चावल क्यों फ्राई कर रही हो? रोटी नहीं बनाओगी क्या? अजी मैं सोच रही थी कि सुबह तो सबने इतनी सारी रोटियां खाई थी, तो रात के खाने में सब फ्राइड राइस और दाल तड़का खा लेंगे। बहू, कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया करो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें चावल से ज्यादा रोटी पसंद है। दो ये चावल मैं पड़ोसियों को दे देती हूँ, तुम रात में भी सबके लिए रोटी ही बनाओ और रोटी थोड़ी ज्यादा बनाना। अब सारा चावल पतीले में रखकर जानकी पड़ोस की सुमित्रा को दे देती है। बाप रे, इतना सारा चावल क्यों बना लिया था? अरे मेरी बहू को पता नहीं था कि हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता। अब मैंने उसे समझा दिया कि हमें रोटी ही पसंद है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसे खा लेंगे, इसी बहाने रात में खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी बहू की तो हालत खराब हो जाएगी गर्मी में रोटी बनाते बनाते। हाँ, पर क्या करे, बहू है, इतना तो उसे करना ही पड़ेगा। अब रात को इतनी गर्मी में वैष्णवी अकेले रसोई में सब्जी और 40 से 50 रोटी बना रही होती है। तभी फ्रिज से पानी लेने वहाँ मेघना और शिवानी आती हैं। अरे तुम दोनों यहाँ? अच्छा, अब आई हो तो रोटी बनाने में मेरी मदद करवा दो। भाभी, अभी तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ, और फिर उसके बाद हमें फाइल भी बनाना है, इसीलिए ये रोटी आप ही बनाइए। शिवानी और मेघना रसोई से बाहर आकर तेज तेज हंसते हुए। सही पागल बना दिया अपनी भाभी को। और क्या, गर्मी में रोटी बनाना पड़ता अगर उन्हें पागल नहीं बनाते तो। अब खाना बनाकर वैष्णवी अपने पूरे ससुराल वालों को रोटी सब्जी खाने को देती है। बहू, 2 रोटी और ले आओ, जरा सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। तो रोटियां कब खत्म हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा। अब गुस्से में वैष्णवी रसोई में आती है और बेलन पटकते हुए कहती है, हाँ, रोटियां बनाने के लिए तो लेकर आए थे इस घर में मुझे ये लोग, और ऊपर से मेरी दोनों नंद एक नंबर की कामचोर हैं। अब सबके खाना खाने के बाद वैष्णवी बर्तन धोकर रसोई साफ करती है और फिर अपने कमरों में जाकर कलाई में मलहम लगाने लगती है। क्या हुआ वैष्णवी, तुम ठीक तो हो ना? भैंस की आंख, मैं तुम्हें ठीक कैसे लग सकती हूँ? पागलों की तरह तुम्हारे परिवार वाले रोटी खाते हैं, जिसे बना बनाकर मेरी दोनों कलाइयां दर्द से टूट रही हैं। अरे अगर इतना ही रोटी खाने का शौक है ना तो मुझे एक रोटी मेकर लाकर दे दो। मैं एक बार में इतनी सारी रोटी नहीं बना सकती तवे पर। अरे तो क्या हो गया, मेरी माँ ने भी तो बनाया है रोटी हमारे लिए, और मेरे पास इतने पैसे थोड़े ना है कि मैं तुम्हें रोटी मेकर दिला सकूं। अब जैसे होता है वैसे बनाओ रोटी, क्योंकि हमें तो रोटी ही पसंद है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं वैष्णवी रसोई में। बस बहुत हो गया, मैं अब और अपने ससुराल वालों के लिए इतनी सारी रोटी नहीं बना सकती। अरे सब्जियां तो फिर भी कुकर में आसानी से बन जाती हैं, लेकिन तवे पर एक एक रोटी सेकना बहुत मुश्किल है। ऊपर से इस घर में मेरी कोई मदद भी नहीं करता, मैं अकेले ही गर्मी में सड़ती रहती हूँ रसोई में। अब वैष्णवी फोन में लगातार कोई ना कोई उपाय देखने लगती है कि तभी उसे एक वीडियो नजर आता है। अरे भाई, तो बड़ा अच्छा तरीका है, हम कुकर में सब्जी के साथ साथ रोटी भी बना सकते हैं। अब मैं भी ऐसा ही करूंगी, इससे मेरा समय भी बचेगा और मुझे घंटों खड़े होकर तवे पर एक एक रोटी भी नहीं सेकनी पड़ेगी, गर्मी से भी बच जाऊंगी।